प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज एनसीईआरटी पेज 36 चैप्टर 2 का क्या है। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन यूनिट्स एज यक्स केल्विन। यक्स जो डिनोट किया गया है आपका एक रिलेशनशिप है, एक केल्विन में है, एंड इन फ़ारेनहाइट यूनिट एज वाई को जो है फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट में है। द रिलेशन बिटवीन द टू सिस्टम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर गिवन बाय द लीनियर इक्वेशन क्या दिया है, y = 9/5 इन ब्रैकेट x - 273 + 32 हियर x रिप्रेजेंट टेम्परेचर इन केल्विन, केल्विन को K से डिनोट करके कैपिटल, एंड Y रिप्रेजेंट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट से। तो हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन फ़ारेनहाइट में निकालना है, अर्थात जो है Y का वैल्यू निकालना है। इफ़ द टेम्परेचर द लिक्विड इज 313 केल्विन यानी x का वैल्यू दिया है। सेकेंड है इफ़ द टेम्परेचर इज 158 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपका y दिया है। देन फाइंड द टेम्परेचर इन द केल्विन, जो है x का वैल्यू निकालना है। प्यारे बच्चों, अब इसका सलूशन क्या है, गिवन रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में ही, y = 9/5 x - 273 + 32, इसको इक्वेशन 1 आपने सपोज कर लिया, जिसमें x क्या है क्वेश्चन से ही बता रहा है, x रिप्रेजेंट टेम्परेचर इन केल्विन, केल्विन को कैपिटल K से डिनोट करते हैं, एंड y रिप्रेजेंट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट और इसको डिग्री फ़ारेनहाइट F से डिनोट करते हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले आपने क्वेश्चन को सेल्सियस से फ़ारेनहाइट अर्थात फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जो है आपका चेंज किया था। इस क्वेश्चन में क्या है, फ़ारेनहाइट से केल्विन में और केल्विन से जो है फ़ारेनहाइट में हमें निकालना है, लेकिन उसका रिलेशनशिप है y = 9/5 x - 273 + 32। फर्स्ट दिया व्हेन x = 313 केल्विन, देन तो हमें क्या निकालना है, फर्स्ट में फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन द फ़ारेनहाइट, यानी हमें फ़ारेनहाइट में निकालना है। फ़ारेनहाइट का मतलब हो गया y का। तो व्हेन x = 313 केल्विन, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट y = क्या आएगा 9/5, x का वैल्यू कितना है 313, केल्विन वगैरह नहीं लिखने का, खाली ओनली नंबर लिखना है, -273 + 32। देयरफॉर y = 9/5, 313 में से 273 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 40 + 32, तो 5 8 जा 40, तो देयरफॉर y = 9 8 जा 72 + 32, देयरफॉर y = इसको ऐड करोगे 104, ये आपका आ जाएगा 10 द टेम्परेचर इन किस में निकालना है, फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका आंसर आ जाएगा।
फिर आपका निकालना व्हेन y इज इक्वल टू 158 डिग्री फ़ारेनहाइट सेकेंड का, तो लिखाएंगे देन फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट क्या मिलेगा, ये y इक्वल टू 158 डिग्री दिया हुआ है टेम्परेचर फ़ारेनहाइट का, तो 158 इज इक्वल टू 9/5 x माइनस 273 प्लस जो है 32। अब प्यारे बच्चों इसको जो सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान देना, पहले आपका ये इस तरह से नहीं करोगे, पहले जो प्लस माइनस है उसको इस साइड लाओगे, तो देयरफॉर 158 चूँकि प्लस 32 है तो इस साइड आएगा तो माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 इन ब्रैकेट x माइनस 273। अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 126 इज इक्वल टू 9/5 x माइनस 273। अब हमें चूँकि x का वैल्यू निकालने का है और x वाला टर्म जो है राइट हैंड साइड में है, तो टोटल जो है लेफ़्ट का राइट और राइट का लेफ़्ट में चेंज करोगे तो उसके वैल्यू में कुछ भी आपका डिफरेंस नहीं होगा। देयरफॉर 9/5 x माइनस 273 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 126। अब क्या लिखोगे x माइनस 273 इज इक्वल टू 126 इंटू ये जो 5 है इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो आपका क्या हो जाएगा 9 से डिवाइड आ जाएगा, तो x माइनस 273 इज इक्वल टू, अब इसको आपको 126 में 9 से आप डिवाइड करोगे तो 9 1 जा 9 और 9 आपका 4 जा, तो आपका हो जाएगा ये आ जाएगा, इसको जब कट करोगे तो आएगा 14, तो 273 और ये आएगा प्लस इक्वल टू 14 इंटू 5, देयरफॉर x माइनस 273 इज इक्वल टू 70, देयरफॉर x इज इक्वल टू 70 प्लस 273 ऐड करोगे 3 आएगा 343, देयरफॉर x इज इक्वल टू आ जाए 10 द टेम्परेचर इन Kelvin is 343 और इसका सिंबल क्या होता है K आता है, दिस इक्वल टू आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या है द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स पर जो है वर्क डन मतलब हमें क्या है एक एप्लीकेशन है, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट फोर्स एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। प्यारे बच्चों ये फिजिक्स से भी रिलेटेड है क्योंकि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है डिस्टेंस, और अगर डायरेक्शन फिक्स हो तो वह डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यानी F इंटू डी, ये D जो है एक फिक्स डायरेक्शन है, तो ये जो आ जाएगा D डिस्टेंस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट।
एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द वेरिएबल। जो वेरिएबल अभी तक आप निकालते थे उसमें फिक्स जो है आपका फोर्स है, फोर्स जो है आपका फिक्स, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल जो है W इक्वल टू एफ और डी, तो कितने वेरिएबल है डी एफ और W है, जबकि 3 वेरिएबल्स है, हमको उसको 2 वेरिएबल में करना होगा। तो ये कोई को फिक्स होना चाहिए, चूँकि गिवन दिया है कि कांस्टेंट फोर्स एफ इक्वल टू 3 यूनिट, यानी एफ का वैल्यू जो है 3 आएगा, तो W इक्वल टू 3D, W इक्वल टू वर्क, D इक्वल टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, आपका हो जाए डिस्टेंस। फिर आपको ये निकालने के लिए वर्क W एंड डिस्टेंस D एंड ड्रा इट्स ग्राफ, और इसको ग्राफ से भी हमें वेरीफाई करना है बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स इज 3 यूनिट्स, व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल इज 2 यूनिट। अगर 2 यूनिट्स आप डिस्टेंस को गया तो कितना जो है वर्क डन आपको आएगा, उसको हमें कैसे निकालना है, वेरीफाई द प्लॉटिंग इट ऑन द ग्राफ के साथ। जैसे अभी आप मैथमेटिकल जो आपको निकालोगे, अगर D इक्वल टू 2 दिया तो 3 वर्क जो है तो आपका 6 जो है यूनिट्स होगा, लेकिन उसको हमें प्रूफ करना है ग्राफ की सहायता से। तो क्या आएगा, अभी आपका दिया हुआ है गिवन द वर्क डन बाय ए बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्टेंस। क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल होता है फोर्स और डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन, का प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लाई होता है। हियर द कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स क्या दिया, देखो 3 वेरिएबल है, या D एफ और W, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट फोर्स का जो है वैल्यू 3 यूनिट्स हो गया, यानी एफ के जगह पर क्या हो जाएगा 3 यूनिट होगा, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा 3D। सो द जब 3D हो जाएगा तो 2 वेरिएबल हो गया, द लीनियर एक्सप्रेशन इन 2 वेरिएबल इज W इज इक्वल टू 3D। और नाउ तो ये आपका आया, अब नाउ टू ड्रा द ग्राफ को करोगे तो जब D इज इक्वल टू 0 लिया तो W इज इक्वल टू भी 0 आएगा, D इज इक्वल टू 1 लिया तो W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वर्क 3 आएगा। जब D इज इक्वल टू 2 लिया तो ये वर्क इज इक्वल टू कितना आएगा, 6 है। इसी को वेरीफाई को आपको करना कि जब 2 है तो 6 आ रहा है क्या ग्राफ से, 1 है तो 3 और 0 है तो 0 आपका आ जाएगा। 0 जब आपका डिस्टेंस है तो वर्क ही 0 होता ही है। अब आपका ग्राफ देखोगे तो कितना हो जाएगा, पॉइंट्स आपका 10, 3 पॉइंट्स आर क्या हो जाएगा, ओरिजिन 0 0, फिर आएगा एक ए ले लिया 1 3 एंड बी को ले लिया आपका 2 एंड 6। अब जो है आप इसको प्लाट करोगे, जब 0 है तो 0, ये आपका ओरिजिन आ गया, ये पॉइंट्स आ गया 0 0, ओ का हो गया। अब दे दिया 1 है तो 3 आया, ये पॉइंट आपका 3 आ गया। अब जब 2 है तो कितना रहा, 6 आ रहा है, ये आपका 6 आ गया। अब इससे जब आप प्लाट करोगे तो क्या आएगा, ये आपका आया, ये 0 0 हुआ, ये पॉइंट हो जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1 3 एंड जो है बी का आएगा कितना आ गया 2 एंड आपका 6 आ गया।
और प्यारे बच्चों, ये तभी राइट होगा जैसे कोई भी 2 पॉइंट से कोई भी एक लाइन को ड्रा कर सकते हो, लेकिन जो आपका अगर एक लाइन जो है को लिनियर होगा तो उसके 3 पॉइंट एक ही लाइन पे आएगा, तो उसको तभी हमारा प्रूफ होगा कि यह एक लाइन स्ट्रेट लाइन पर अगर 0 पॉइंट्स आते हैं तभी हमारा वेरीफाई हो सकता है। तो देख रहे हो प्यारे बच्चों कि ग्राफ जो आपका है ओ बी जो लाइन है ओ ए बी वो कोलिनियर पॉइंट्स है, तो 10 क्या है, वी गेट द स्ट्रेट लाइन ओ बी जो है स्ट्रेट लाइन है यार, अगर टेढ़ा मेढ़ा आता या ये जो स्ट्रेट लाइन पर पॉइंट ओ ए और बी में से कोई अगर एक पॉइंट अलग होता तो ये जो है आपका कोलिनियर नहीं होगा और ये पॉइंट जो है सेटिस्फाइड जो है वेरीफाई नहीं हो पाता। विच रिप्रेजेंट द रिक्वायर्ड ग्राफ ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन, तो इस तरह से क्या हो गया, लीनियर जो है इक्वेशन बनता है, ये प्रेजेंट करता, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं होता तो लीनियर जो है इक्वेशन रिप्रेजेंट को नहीं करता। आल्सो फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट जब d इक्वल टू दिया है क्वेश्चन में, जब d इक्वल टू 2 है तो w इज इक्वल टू वर्क कितना आ रहा है 6, हैंस द वर्क डन इज 6 यूनिट्स मिलेगा जब 2 हो गया, विच इज वेरीफाइड फ्रॉम द ग्राफ। इसको हमें दो तरह से, एक मैथमेटिकल जो है इसको आपने ग्राफ को देखा कि जब ये फार्मूला होगा कि W इज इक्वल टू 3D हुआ या W इज इक्वल टू फोर्स इंटू D, अगर फोर्स भी 3 है वो तो ऑलरेडी फिक्स दिया है, कांस्टेंट है, D का वैल्यू 3 है तो W का वैल्यू वर्क डन कितना हो जाएगा 6 यूनिट हो जाएगा। ये जो कि आप ग्राफ में जाओगे जब 2 है तो 6 आ गया, और चूंकि ये स्ट्रेट लाइन हो गया इससे क्या करता है कि ये लीनियर इक्वेशन को जो है शो करता है, और जब D इज इक्वल टू 2 है तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना आएगा ग्राफ से 6, विच इज वेरीफाइड फ्रॉम द ग्राफ।